मित्रों नमस्कार, मैं महाप्रसाद अवस्थी आज आपके महाआनंदम चैनल पर वर्णोत्पत्ति और उच्चारण स्थानों के विषय में जानकारी दे रहा हूँ। तो आप देखें कि अष्टौ स्थानानि वर्णानाम उरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलं च दन्तास्य नासिकोष्ठौ च तालु च। पाणिनीय जी ने अष्टौ स्थानानि वर्णानाम यानी वर्णों के उच्चारण के 8 स्थानों को बताया है। जो उरः कंठः शिरस्तथा, जो उर यानी हृदय प्रदेश, कंठ और शिरस्तथा यानी मूर्धा, जिह्वा मूलम च दंतास्य जिह्वा मूल और दंत, नासिकोष्ठौ यानी नासिका और ओष्ठ, चा तालुचा और तालु, ये जो है 8 स्थान पाणिनीय जी ने बताए। लेकिन साधारणतया यह जो है 8 स्थानों में उर उच्चारण स्थान नहीं मिलता। इसका से जो है मतलब है कि शब्दों की उत्पत्ति करने से इसका मतलब है। तो चलिए इसको देख लेते हैं पहले। तो इसका किस प्रकार शब्द की उत्पत्ति होती है कि आत्मा बुद्ध्या समेत्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति सापेर प्रेरयति मारुतम। आत्मा बुद्धिया अर्थान यानी आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को यानी पदार्थों को, समेत्य माने समेट करके, मनोयुक्ति विवक्षया यानी मनः विवक्षया, मनः वक्तुम इच्छया मन को बोलने की इच्छा से, युक्ति माने योजित करता है। मनः कायाग्नि फिर वही मन जो है कायाग्नि यानी जठराग्नि को आहंति यानी आहत करता है अर्थात प्रताड़ित करता है। सह प्रेरयति मारुतम और उसके प्रताड़ित करने से यानी जठराग्नि के प्रताड़ित करने से फिर वह प्राणवायु चलता है। जब प्राणवायु चलता है तो मारुतः उरसी चरण यानी जठराग्नि से प्रेरित वह जो है प्राणवायु और स्थल अर्थात हृदय स्थल में पहुंचता है। तो मंद्रम जनयति स्वरम, तो वह मंद स्वर को जो है उत्पन्न करता है। और कैसा? प्रातः समन योगम तम यानी प्रातः कालीन समन कर्म के योग यानी जो है प्रातः कालीन पूजा करने योग्य। छंदो गायत्र माश्रितम, छंद जो है गायत्री छंद की भांति जो है मंद स्वर में उत्पन्न होता है। अब जो है कंठे माध्यम दिन युगम मध्यम चैवाष्ट, कंठे माध्यम दिन युगम मध्यमम चेष्टुभानुगम तारम तार्तीय समनम शीर्षो समनम शीर्षण्यम जगतानुगम। कंठे यानी फिर वह कंठ प्रदेश में संचरण करता हुआ, फिर त्रिष्टुभ भानुगम अर्थात त्रिष्टुभ छंद से रचित, फिर जो है माध्यान्दिन युगम अर्थात मध्यम स्वर को उत्पन्न कर जो है मध्यम कालीन माध्यान्दिन युगम मध्यकालीन समन कर्म की योग्य अर्थात जो है मध्यकालीन पूजा के योग्य त्रिष्टुभ छंद की भांति जो है मध्यमम यानी मध्यम स्वर को उत्पन्न करता है। तारम तारतीय समनम, समनम शीर्षण्यम जगतानुगम, फिर शीर्षण्यम फिर वही जो है जठराग्नि से प्रेरित मारुति यानी वायु प्राणवायु सिर अवस्था में पहुंचता है यानी सिरा प्रदेश में जब वह पहुंचता है तो वह जो है जगतानुगम यानी जगती छंद की भांति यानी तारतीय सबनम यानी उच्च स्वर को उत्पन्न करती हुई जो उत्पन्न करता है। इस प्रकार से जब वह अर्थात जब वह और प्रदेश में जाता है प्राणवायु तो उसका स्वर मध्यम हो जो है मंद्र होता है, और जब वही जो है प्राणवायु कंठ स्वर में जाता है कंठ प्रदेश में पहुंचता है तो उसका स्वर जो है मध्यम हो जाता है अर्थात न उच्च होता है और न मंद होता है। और फिर वही प्राणवायु जब जो है सिर प्रदेश यानी मूर्धा प्रदेश में पहुंचता है तो उसका जो है जो उच्च स्वर उत्पन्न वह करता है। सोदीर्णो मूर्धन्यभिहतो वक्त्रमापाद्य मारुतः वर्णानां जनियते तेषां विभाग पंच स्मृत पंचधा स्मृतः। सोदीर्णो, सोदीर्ण सह माने वह प्राणवायु जो है उदीर्ण है यानी ऊपर की ओर उठता हुआ, मूर्धन्य अभिहतः यानी मूर्ध जो है मूर्धन की ओर यानी ऊपर की ओर उठता हुआ, वक्त्रम मापाद्य
वक्त्रम मापादि, यह जो है मुख विवर में आकर के आपाद माने घेरता है, अर्थात जब घेरता है वह प्राणवायु, तो वर्णानाम जन्यते तेषाम, जिस कारण से जो है वर्णों की उत्पत्ति होती है। सा विभाग तेषाम विभागा पंचधा स्मृतः, उनके जो है विभाग 5 प्रकार से जानना चाहिए। तो यह जो है और प्रदेश जो है और उच्चारण स्थान है, यह वर्णों की उत्पन्न करने से है। बाकी जो यह जो है कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका, जिह्वा, मूल और जो बाकी शेष जो बचे हैं यह जो है मिलते हैं। कुछ वर्ण स्थान, कुछ जो है वर्ण ऐसे होते हैं जो 2 उच्चारण स्थानों से न जो है निकलते हैं, जिसका जैसे कि कंठोष्ठ, दंतोष्ठ और कंठ तालु। अब हम जानते हैं उच्चारण स्थान के विषय में। तो उच्चारण किस प्रकार से, तो उच्चारण के लिए एक जो है जितने वर्ण होते हैं, चाहे वो स्वर वर्ण हो, चाहे वह व्यंजन वर्ण हो, सभी वर्ण जो है मुख से निकलते हैं। तो देखते हैं, पहला हमारा सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। आ से बनता है छोटा आ या बड़ा आ। कु का मतलब क वर्ग से है, यानी का खा गा घा अंग से है। और हा का मतलब हा वर्ण से है, और विसर्ज यानी विसर्ग से है। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसको याद करने के लिए बहुत ही सरल जो है यह सूत्र है अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। अब आते हैं दूसरे सूत्र की ओर। तो इचु यसानाम तालु। इचु, ई का मतलब छोटी ई या बड़ी ई है। चू का मतलब चवर्ग है, चा छा जा झा इया। और या सा यानी यवर्ण और शा यानी तालव्य सकार। इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो है तालु होता है। अब आते हैं तीसरे सूत्र की ओर। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, री का मतलब यहाँ मात्र री से है, और टू का मतलब टवर्ग यानी टा ठा डा ढा णा, और रा का मतलब रावर्ण से है, और शा का मतलब मूर्धन्य सकार से है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। इसको याद करने के लिए ऋतु रसाणाम मूर्धा, इस सूत्र को याद कर लें। तो री से रा और टू से टवर्ग और रा और सा से मूर्धन्य सकार, इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो है मूर्धा होता है। अब आते हैं चौथे सूत्र की ओर। तो है लृतु लसानाम दंताः। लृतु लसानाम दंताः, तो लृ का मतलब लृ से है, और ता का मतलब तू का मतलब तवर्ग ता था दा धा ना से है, और सा यानी दंत सकार। इनका वर्ण लृतु लसानाम ईसानाम वर्णानाम दंता स्थानम भवति, यानी इन वर्णों का स्थान जो है दंत स्थान होता है, उच्चारण स्थान दंत होता है। अब आते हैं पांचवें सूत्र की ओर। तो उपपद्यमानिया नाम ओष्ठौ, यानी ऊ और ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ का मतलब छोटा ऊ या बड़ा ऊ। अब उपध्यमानिया नाम, तो उपध्यमानीय होते हैं, और पू का मतलब पवर्ग पा फा बा भा मा, और उपध्यमानियम का मतलब होता है पा और फा के पहले अर्ध विसर्ग लग जाए, जिसका चिन्ह इस प्रकार से होता है। इसका उच्चारण अहफा होता है। तो इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ होता है। अब आते हैं छठवें सूत्र की ओर। तो है यमगणना नाम नासिका चा, यामागणा ना। इन जो है ये 5 वर्ण यानी वर्ग के प्रत्येक पंचम अक्षर का जो है उच्चारण स्थान नासिका होता है, और यह नासिका प्रत्येक आपको चवर्ग में, टवर्ग में, तवर्ग में, पवर्ग में सभी में अपना वर्ण जो है पंचम स्थान जो है पंचम स्थान में भी रहता है, और साथ में इनका एक जो है अलग से भी इनका उच्चारण स्थान नासिका होता है। यानी मुख और नासिका से बोलने वाले जो है ये वर्ण हैं, अर्थात ये नासिका वर्ण से भी निकलते हैं और साथ में मुख से भी निकलते हैं। अब आते हैं ए दैतोह कंठ तालु, यानी ए दैतोह कंठ तालु, ए आई दतोह, ए दैतोह ए आई दतोह, यानी ए और ऐ इन दोनों का जो है कंठ तालु यानी कंठ तालु उच्चारण स्थान होता है। और अब आता है ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ और औ दतोह यानी ओ और औ इन दोनों का कंठ ओष्ठ जो है उच्चारण स्थान होता है। अब एक वर्ण ऐसा भी है जो है 2
उच्चारण स्थानों से एक वर्ण निकलता है जो कि है वकारस्य दंतोष्ठम। वकारस्य यानी व वर्ण का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ होता है। अब आते हैं जिह्वा मूलीयस्य जिह्वा मूलम। तो जो है जिह्वा मूलीयस्य, जो जिह्वा मूलीय वर्ण है यानी का के पहले अर्ध विसर्ग, खा के पहले आ विसर्ग, ये अयोग वह जो ये चिन्ह है इनका उच्चारण स्थान जो है जिह्वा मूलीय होता है। अब जो है नासिकानुस्वारस्य, अनुस्वार वर्ण का जो अनुस्वार होता है जो इस प्रकार से लिखते हैं, अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका होता है। अब जो है एक आपको बताएं कि इनका दंतोष्ठ कैसे होता है। तो जैसे कि हमने देखा आ, तो आ वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ। आ वर्ण का उच्चारण स्थान हुआ कंठ, और आ वर्ण का उच्चारण स्थान हुआ कंठ, और इसके बाद जो है ऊ का उच्चारण स्थान हुआ ओष्ठ। ओष्ठ, आ और ऊ ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, बराबर ओ, अर्थात ओ। तो ओ का उच्चारण स्थान आप देख लीजिए, ओ का उच्चारण स्थान आपका कंठोष्ठ मिलेगा। कंठ और ओष्ठ मिलकर के दोनों एक उच्चारण एक हो गया कंठोष्ठ। इसी प्रकार से आ का उच्चारण स्थान हुआ कंठ, आ का हुआ कंठ, और ई का हुआ तालु, ई का हुआ तालु। ये दोनों मिलकर के क्या बनते हैं, वर्ण। ये दोनों मिलकर के वर्ण एक उच्चारण अर्थात एक कर देते हैं उत्पन्न। तो इसका जो है देख लीजिए, ए दौतो कंठ तालु, ए और आय का जो है उच्चारण स्थान कंठ तालु होता है। यानी ये दोनों अक्षर से मिलकर के इस कारण से इनका जो है दो उच्चारण स्थान का ये वर्ण हुए हैं। तो अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।